तो यारों, आप सबकी तरह मुझे भी जब मैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाला था, मेरे मन में इतने सारे प्रश्न थे, बट मुझे कहीं भी किसी के जवाब सही तरीके से पूरे नहीं मिलते थे। बट मैं आपको यहाँ पे इतनी गारंटी देता हूँ कि बीएड प्रवेश परीक्षा को लेके आपके मन में जितनी भ्रांतियाँ हैं आज दूर हो जाएंगी। ठीक है, पहले बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, विज्ञापन क्यों नहीं आया अभी तक उसका, फॉर्म ऑनलाइन कब से शुरू होगा, फाइनल ईयर वाले फॉर्म कैसे भरेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डॉक्यूमेंट्स पुराना चलेगा या नहीं चलेगा, एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट, एडमिशन, बीएड करने में कुल कितना खर्चा आता है, बेस्ट बुक कौन सी है, कुल सीट कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे लें, जनरल को कितना वेटेज मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को कितना मिलेगा, और जो पीडब्ल्यूडी है उनको वेटेज कितना मिलेगा, ओबीसी को कितना वेटेज मिलेगा, एससी एसटी को कितना वेटेज मिलेगा, एनएसएस एनसीसी जो खेल वाले हैं और जो जिनको राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार मिला है उन सबको कितना वेटेज मिलेगा, लड़कों की ज़्यादा सीट है लड़कियों की ज़्यादा सीट है तो बराबर ही रहती है। बट यहाँ पे साइंस की सीटें ज़्यादा है या आर्ट की, कॉमर्स वाले किस में आते हैं, एग्रीकल्चर वाले किस में आते हैं, सब कुछ बात करेंगे। जितने भी प्रश्न मुझे जहाँ तक आते थे मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। कितनी उम्र होनी चाहिए आपके भरने की, और बीएड अच्छा होगा या फिर बीटीसी अच्छा होगा, मतलब जितने प्रश्न मेरे दिमाग में हैं सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। बट मेरे भाई, मैं इतना कहूँगा कि आपको जो है सब्सक्राइब करके रख लेना होगा कि मैंने खुद 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 326 मार्क्स प्राप्त किए थे। कैसे प्राप्त किए थे उसकी वीडियो नीचे दी गई, देख लीजिएगा। बट यहाँ पे मैं सब कुछ आपको शेयर करूँगा, पहले आप सुन लीजिए मेरे भाई, ठीक है। और आपकी यहाँ पे क्लासें बहुत धमाकेदार तरीके से चलाई जाएंगी। यार, पूरा नहीं पढ़ना रहता, बस कुछ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने रहते हैं, और आप लोग हैं कि पूरा पढ़ने लगते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो यार, यहाँ पर देखिए, आवेदन करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। निवासी यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया है जिससे कि आप लोग समझें कि उनको जो है केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा जो यहाँ पे आरक्षण वगैरह। अगर कोई बाहर से आके भरता है फॉर्म तो उनको किसी भी तरह का आरक्षण नहीं मिलेगा, वो बस सामान्य में अपना भर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए, वो योग्य उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये बहुत भ्रांतियां सबके मन में फैली रहती हैं। तो मेरे मित्र, मैं आपको बता दूं कि अगर ये भ्रांति आपके मन में है कि आपको 55% चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ मेरे मित्र, अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% पाया है, यानी ये जो मैंने लिखा है भ्रांतियां हैं, सब अक्सर सब बहकाते हैं, बट आपको केवल 50% अगर आपके स्नातक में है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो, ठीक है, तो 50% में आपका एडमिशन हो जाता है। आगे देखिए, प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए यूपी बीएड के स्नातकों के पास गणित विज्ञान में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है मेरे भाई। याद रखिए कि अगर आप जो है 50% से ग्रेजुएशन है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में 50 से कम रहता है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पीजी कर लेते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसमें लोग कहते हैं कि उसमें 50% चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पीजी किए हैं, एमएससी किए हैं, एमए किए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आपके पास 55% आपका होना चाहिए। कितना? 55%, ठीक है। तो यहाँ पर सबके मन में भ्रांतियाँ रहती है कि मेरा 50 से हो जाएगा, बट नहीं। अगर आपने पीजी किया है, स्नातकोत्तर हैं आप, तो आपके 55% होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल है। अब जब आप आवेदन करना चाहते हो, जब 10 फरवरी को आपको पता है कि 10 फरवरी को आपका क्या होगा, आवेदन होगा, लेकिन 10 फरवरी को जो आपका आवेदन मेरे भाई होने वाला है तो उसमें क्या क्या लगेगा, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है, आपका सिग्नेचर रहना चाहिए, आपका अंगूठा यानी आपका थंबनेल होना चाहिए। अगर आपने कहीं से एनएसएस किया है, एनएससीसी किया है, खेल कूद वगैरह सब किया है, अगर उसका ओरिजिनल आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल से एक प्रमाण पत्र बनता है कि हाँ अभी मेरा नहीं आया है, अभी मेरा आ जाएगा, तो आप वो फॉर्म लेके आएंगे, डुप्लीकेट रहेगा वो, उस पर प्रिंसिपल की साइन रहेगी आपके कॉलेज की। आप प्रवेश परीक्षा के दौरान, यानी जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तभी आपको उसे लगाना होगा।
अगर आप तभी उसे नहीं लगाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिए। अगर आपने एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, खेल शिक्षा ये सब आपके पास है, अगर आपने सब किया है तो बिल्कुल आप उसे लगाइए, बट प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरते समय ही लगा देंगे। ये बहुत लोग क्या करते हैं कि मेरा बाद में एडमिशन होगा तब लगेगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए एनएसएस में मैंने एनएसएस किया है, मुझे एनएसएस के 10 नंबर मिले थे वेटेज। एनसीसी में भी 10, 15, 20 तक मिलता है, ठीक है। खेल कूद में भी 15, 20 तक मिलता है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर पे तो 20, 25 मिलता है। तो आपके पास जितना है आप उसे अवश्य इसी समय लगा दे, बाद में इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा मेरे भाई। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। और बहुत लोग के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि आपका पूरा जो बीएड में नाम लिखा जाएगा कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार लिखा जाएगा, बट ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आपका 10 में कुछ और है, कक्षा 12 में बीएससी में एक जैसा है, तो आप जो है आराम से अपने इच्छा अनुसार अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, बाद में 10 का करेक्शन करा लीजिएगा। लेकिन ऐसी भ्रांतियाँ बिल्कुल झूठ हैं कि 10 के आधार ही आपका होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने मन से नाम वगैरह सही से लिख सकते हैं, बट याद रहे कि एकदम सेम मिलना चाहिए, ठीक है, इसे बाद में दिक्कत ना हो। बट ये भ्रांति है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और आप लोग अभी से ही, अभी आज नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल आप सुबह ही सभी लोग आय जाति निवास बनवा लीजिए। फॉर्म में लगता है और कभी कभार नहीं लगता तो उसके जस्ट बाद आपका तो पूरे साल ही काम आएगा ना मेरा। एडमिशन में तो काम आएगा ही, एडमिशन तो लगेगा ही। एडमिशन में कभी कभार नहीं लगता तो फिर आपका स्कॉलरशिप में तो लगेगा ही। तो सवर्णों को जो जनरल हैं उनको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए अभी से अप्लाई कर दें। अगर वो लोग ईडब्ल्यूएस का फॉर्म इस प्रवेश फॉर्म में नहीं लगाते हैं, एग्जाम मतलब परीक्षा फॉर्म भरते समय ही, तो उनका ईडब्ल्यूएस कोई मान्य नहीं होगा। और जाति प्रमाण पत्र सब लोग जो जनरल नहीं हैं जरूर से जरूर बनवा लीजिए, तुरंत ही लगता है। 10 तारीख को फॉर्म भराना चालू होगा, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो तुरंत ही लगेगा भाई। तो अभी से अप्लाई कर दीजिए। और आपके पास क्लास 12 की, 11, 12 की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की पूरी मार्कशीट होनी चाहिए। बट ये नहीं कि एकदम साइन हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके 3rd ईयर की मार्कशीट नहीं आई है या एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से, आपके पास 1st और 2nd की है तो आप 3rd की क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें अपीयरिंग डाल के अपना कर लेंगे। ये भ्रांतियाँ बिल्कुल झूठ है कि जिसने अभी 3rd ईयर जिसका मार्कशीट नहीं है वो नहीं कर पाएगा। आप अपीयरिंग डाल के आराम से फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और जहाँ तक एक मन प्रश्न में आता है कि फ़ीस कितना लगेगा, बट इस बार फ़ीस कुछ कम हुई है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। संभावना है कि 1000-1500 के बीच में फ़ीस रहेगी, बट शायद इस बार, पिछली हर बार तो 1500 रहती है, बट सुनाई पड़ रहा है कि इस बार 1000 रुपये फ़ीस हुई है। बट तो फॉर्म के ओपन होने पे ही पता चलेगा कि क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में अंक अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर लगातार क्लासेस चलाई जाएंगी आपकी। और इतना नहीं पढ़ना रहता जितना लोग बहकाते हैं यार कि बीएड में ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कुछ नहीं भाई। मैं आपको बताऊँगा कि बस इतने इतने टॉपिक पढ़ने हैं, बस उतने में आपका बीएड जो है कवर हो जाएगा। और आपको बता दें कि आपका जो है माइनस मार्किंग भी होता है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत लोग कहते हैं कि माइनस मार्किंग नहीं होता, बट माइनस मार्किंग 1/3 होता है। मतलब कि अगर आपके एक प्रश्न सही हैं और 3 गलत हो गए तो आपका जो प्रश्न सही रहेगा वो भी गलत मान लिया जाएगा, और आपको जो है एक प्रश्न पे 2 अंक मिलते हैं। इस बात को आप याद रखिए। अब इस बात को, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आर्ट और साइंस केवल 2 ही तो फॉर्म होता है। आर्ट कौन कौन भरेगा, हमारे जितने भी मित्र कॉमर्स वाले होंगे और जितने भी मित्र बीए या फिर आर्ट लिए हैं वो लोग आर्ट में भरेंगे। और हमारे जितने भी मित्र बीएससी एजी यानी एग्रीकल्चर से हैं और वो बीएससी किए हुए हैं वो साइंस में अपना फिल करेंगे, बट आर्ट में कॉमर्स वाले रहेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। यानी कॉमर्स मतलब जो बीकॉम वगैरह किए हैं ये सब आपके आर्ट में आएंगे मेरे भाई, ठीक है। और एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें आपका क्या क्या आएगा, सामान्य ज्ञान आता है और आपकी हिंदी आती है। सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, क्लियर। हिंदी के लिए आप सामान्य हिंदी लूसेंट के लिए लीजिए, बस आपका 200 नंबर, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मैं अभी इसमें यह भी बताऊँगा कि लूसेंट में सब नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। फिर जो सेकंड मीटिंग पेपर होता है उसमें आपका क्या होता है, रीजनिंग होता है यानी तर्क शक्ति, और आपका एक पेपर आपका सब्जेक्ट होता है। अगर आपने साइंस लिया है
तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और उसी में आपका बायोलॉजी मिल जाएगा। सबसे अधिक बायोलॉजी रहता है, उसके बाद केमिस्ट्री रहता है, फिर आपकी फिजिक्स रहती है, फिर आपका मैथ रहता है। ऐसे ही आर्टों में यार वही सब जीके, जीएस, हिंदी वही भर देते हैं और कॉमर्स फार्मर्स सब मिला के उसमें भर देते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत एकदम स्पेशली नहीं आता है। अगर आपके पास 9, 10, 11 तक आपके पास तैयारी है तो आप उसे आराम से कर लोगे मेरे भाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अगर आप अनुसूचित जाति के आवेदक हैं, ठीक है, तो आप जो है आपको 21% का आरक्षण दिया जाता है और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 22% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई और ईडब्ल्यूएस का आप सभी को पता है कि उनको 10% आरक्षण इसमें दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि आपको यहाँ पर देखिए 1 फरवरी को एकदम अनाउंस हो चुका है कि आपका जो है 10 फरवरी पे आपका फॉर्म आ जाएगा, जो कि लगातार 10 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 से 25 अप्रैल के बीच में होगा और जो आपका रिजल्ट निकलने वाला है वो 25 से 30 मई के बीच आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और 1 से 25 जून तक लगातार आपका काउंसलिंग चलेगा और आपका 1 जुलाई से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। और बहुत लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट पुराना चलेगा या नहीं, तो मेरे मित्र अगर इमरजेंसी है, आपके पास नहीं है तो आप लगाइए, बट अगर आपके पास समय है मेरे भाई तो यार आप क्यों लगाएंगे बताइए, आप डॉक्यूमेंट नया बनवा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बीएड करने में कुल कितना खर्चा आता है, तो अगर आप प्राइवेट बीएड से करेंगे, क्लास नहीं करेंगे, तो आप आराम से 1,30,000 1,40,000 मान के चलिए। अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप जो है आराम से दोनों साल आपका जो है 20-25 हज़ार में निकल जाएगा, आपके स्कॉलरशिप भी पूरे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो बेस्ट बुक कोई दिक्कत नहीं लेना आपको, आप आराम से लूसेंट लेके पढ़ाई करिए और मैं तो आपको गाइड करूंगा ही कि आपको पढ़ना क्या है लूसेंट में, ठीक है। और सब बकवास किताबें मैं मानता हूँ भाई, कुछ नहीं मिलता उसमें यार। कुल सीटें कितनी हैं याद रखिए कि 9,000 और 9,600 कुछ सीटें हैं सरकारी, ठीक है, जिसमें से लगभग केवल 3,500 ही साइंस की सीटें हैं और आर्ट की सीटें बहुत हैं, मतलब कि साइंस की सीटें बहुत कम है यार, 3,500 और लगभग 5,500-6 हज़ार आपके आर्ट की सीटें हैं, मतलब आर्ट की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको लगभग यहाँ पे इस बार पिछली बार जैसा कट ऑफ गया था, आपको लगभग 230 नंबर अगर आएगा तो आप सोचिए, और अगर आप टारगेट 250 प्लस मान के चलिए तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि बीएड क्रेज़ बढ़ती ही जा रही है। अगर हाँ फैसला आ जाता है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है तो कुछ क्रेज कम हो सकता है, बट अभी तो बहुत चरम सीमा पर है। बट जहाँ तक मेरे मन में मेरे भाई प्रश्न था मैंने आपको क्लियर किया, बट संभावना है कि मैं कुछ भूल रहा हूँगा, क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। अगर अभी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो और नीचे इंस्टाग्राम की आईडी दी, आप पूछ सकते हैं कुछ भी, और कुछ भी आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है जहाँ पे आपको डेली मटेरियल्स वगैरह दी जाएंगी आपके टेलीग्राम वगैरह पे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।